पोस्टपेड से मिल जाएगा क्या? ये जो प्योरिटी 5G आया है मतलब क्या है, कुछ बता दो थोड़ा, समझ में आए तुम लोगों कि हमारे एरिया में क्या है, प्रीपेड में थोड़ा नेटवर्क सही नहीं आता इधर पास, तो ये पोस्टपेड लेंगे तो उस एरिया में काम करेगा? मसला ये है कि अब अभी परसों ही चीज लॉन्च हाँ इसीलिए है। इसमें ये है कि जैसे कि जो कस्टमर्स हमारे जिनका लाइक जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे क्राउडेड ज़्यादा एरिया है, जैसे हमारे एरिया में जियो अच्छा चलता है, एयरटेल का नेटवर्क बहुत कम आता है, जनरली 4G भी ज़्यादा रहता है, तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा कुछ कि क्या फ़र्क? जैसे इसमें ये रहता है ना कि जो क्राउडेड एरियाज ज़्यादा होते हैं और प्रीपेड के कंपैरिजन में पोस्टपेड कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट, कुछ स्पीड ज़्यादा मिलेगी आपको, और क्या बेनिफिट होगा? बाकी आपका अनलिमिटेड डेटा रहेगा। इसमें जैसे प्रीपेड में 300 GB होता है, तो इसमें क्या है, कैपिंग है कुछ इसमें? तो इसमें 300 ही है ना, कितना है तो पक्का? और इनिशियली कनेक्शन लेने का कुछ चार्ज पड़ेगा क्या? नहीं, नया नंबर अगर आप ले रहे हो तो 300 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। सेकंड बिल से आपका वो 100 रुपीज़। तो भाई मैंने बाय कर लिया एयरटेल का प्योरिटी 5G सिम। लेट्स चेक इट आउट कि भाई स्पीड का क्या फ़र्क पड़ता है, पहले एक्टिवेट तो करा लें इसको। तो भाई एयरटेल प्योरिटी 5G हम अब जा रहे हैं इसको टेस्ट करने। नाम से बहुत भौकाल चला और सोशल मीडिया पे भाई बहुत भयंकर मार्केटिंग प्रमोशन चल रहा है। ट्विटर पे लोग क्या जबरदस्त डाल रहे हैं कि आई अपग्रेडेड टू प्योरिटी 5G, क्या स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, और लोगों के स्टेटस बार में लिख के आ रहा है भाई एयरटेल प्योरिटी, मतलब जैसे ना वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है कि पैसा खर्च किया है, थोड़ा पैसे रॉयल्टी वाली फीलिंग मिली। सो लेट्स टॉक अबाउट भाई एयरटेल प्योरिटी 5G है क्या। तो सारी बातें बताते हैं। लाइक ऑलवेज ग्राउंड रियलिटी टेस्टिंग होगी, सिर्फ हमने बाय कर लिया है, हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। हम ऑलवेज बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ गर्मियों में काम करते हैं और आपको फुल रिपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें एयरटेल प्योरिटी 5G चीज क्या है। देखो थोड़ा आपको मैं हल्के से टेक्निकल नॉलेज में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप जानते हो जियो है वो फुल ऐसे नेटवर्क पे काम करता है स्टैंड अलोन पे, तो इसीलिए थोड़ा सा मजेदार बेटर नेटवर्क देता है, फास्टर 5G देता है। एयरटेल ऑन द अदर हैंड क्या है कि इन्होंने एनएसए से स्टार्ट किया, 4G के टॉप को थोड़ा सा भाई पॉलिश करके 5G के नाम देके लगाना स्टार्ट कर दिया। 5G का एक्सपीरियंस मिलने लगा लेकिन बहुत फास्ट मिला। फिर बाद उन्होंने ऐसे धीरे धीरे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने नई टेक्नोलॉजी क्या दी है, प्योरिटी 5G। बेसिकली ये काम करती है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग पर। अब इन्होंने इसमें कैच क्या किया, इन लोगों ने ओनली पोस्टपेड में ये फीचर दिया, तो इन्होंने ये चीज वहां से स्टार्ट की। अब देखो 5G स्लाइसिंग से ब्रांड क्या प्रॉमिस कर रही है, आपको कंजेशन फ्री नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा, प्लस एक बहुत मेजर क्लेम ब्रांड ने किया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया था, जो सर्विस सेंटर कस्टमर केयर इन लोगों ने कहा प्रायोरिटी पोस्टपेड का, इसके साथ आपको भीड़ भाड़ वाली स्थिति में भी बेहतर 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आपकी कॉल और इंटरनेट के एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा। आपने कुछ महीने पहले हमारी वीडियो देखी थी जहां पे हमने अनलिमिटेड डेटा की टेस्टिंग की थी, तो वहां पे ये पता चला था कि एयरटेल भाई सिक्योरिटी बहुत कैच करती है। 300 GB की मैक्सिमम कैपिंग वो अलाउड करती है, उसको कंज्यूम करते ही आपका डेटा चलना बंद हो जाता है। जियो में ऐसा नहीं है, तो इन लोगों ने ये कह रखा अगर आप प्योरिटी 5G का सिम लेते हो तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा प्लस कंजेशन फ्री नेटवर्क मिलेगा। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलती है। नहीं सर, अनलिमिटेड 5G कैपिंग नहीं है। कंजेशन फ्री से हम जाते हैं वापस, जब मैं बातें कर रहा था भाई प्योरिटी स्लाइसिंग 5G वाली वाले टर्म क्या चीज है। देखो बेसिकली है क्या, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आप रेगुलर एनएसए नेटवर्क यानी कि एयरटेल प्रीपेड पे चलते हो तो वहां पे क्या सीन है, लाइक आपके पास कुछ सेट ऑफ यूजर्स हैं, एक टावर है उसकी कैपेसिटी 100 MPS है, वहां पे 3 तरह के यूजर है। कोई बंदा वहां पे बफरिंग कर सकता है, वीडियो प्लेबैक कर सकता है, सेकंड बंदा कॉलिंग कर सकता है और तीसरा बंदा वहां पे अपलोड कर सकता है। अगर आप एनएसए पे हैं तो होगा क्या कि जैसे किसी ने 50 MB में स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, सेकंड बंदा 20 MB पे कॉलिंग पे आ गया, 70 MB ऑलरेडी हो गया। अब जो कि टावर की कैपेसिटी 100 है, तीसरा बंदा जब अपलोडिंग करने लगेगा तो उसकी 40 MB की नीड है, टावर की सप्लाई तो बस 100 MB है, तो टावर क्या करेगा उसको एवरेज कर देगा कि ठीक है सारे बंदे को 20 से 30 MB के आसपास का डेटा मिलने चाहिए। तो उससे क्या होगा, सभी लोगों को स्पीड थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड मिलेगी, कम ज्यादा मिलने लगेगी। लेकिन वही अगर प्योरिटी 5G पे आ जाते हो ऐसे नेटवर्क यूज करके, तो वहां पे क्या होगा कि आपका एयरटेल वाया सॉफ्टवेयर ये चीज स्ट्रीमलाइन कर देगा कि 3 तरह के यूजर है, 3 तरह की बैंडविड्थ फिक्स कर लो। जैसे कि 50 MB दे दो भाई वीडियो कॉल करने वाले को, जो मतलब जो अपना बफरिंग कर रहा है, 20 MB दे दो कॉलिंग वाले को और 40 MB रिजर्व कर दो भाई जो अपलोडिंग काम कर रहा है, और 30 MB उसको दे दो जो बेसिकली काइंड ऑफ वीडियो अपलोडिंग काम कर रहा है। तो सबको बराबर की स्पीड मिलेगी और आपका नेटवर्क बहुत कंजेशन फ्री होकर चलेगा। तो ये गारंटी भाई एयरटेल 5G स्लाइसिंग से मिलती है। तो आपको बेसिक पता चल गया, ब्रांड क्या क्लेम कर रही है वो पता चल गया। अब बारी है रियलिटी टेस्ट करने की। सबसे पहले प्लान के बारे में बता दें
ये प्लान स्टार्ट होता है 449 रुपए से, जीएसटी लगा के आप 500 रुपए के ऊपर पहुंच जाओगे। एक बात गाइस आपको और बता दें, देखो प्रियोरिटी 5G ब्रांड ने ये क्लेम ऑलरेडी कर रखा है और कह रखा है, नॉट क्लेम, ये क्लियरली कह रखा है कि प्रियोरिटी 5G से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड नियरली बराबर रहेगी, लेकिन आपकी स्पीड जो है बहुत कंसिस्टेंट रहेगी और प्रॉपरली काम करेगी। अब आपको ये चीज बता दें कि प्रियोरिटी 5G बाय डिफॉल्ट आपके फोन में तब काम करेगी जब आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो 5G ऐसे वाला हो। वेल गाइस, अब बारी है टेस्टिंग परफॉर्म करने की और आपको रिजल्ट शेयर करने की। और तो ये रिजल्ट हमने 48 आवर्स के लिए ट्राई किया है प्रियोरिटी सिम और एयरटेल के प्रीपेड के साथ में। सबसे पहली बात, जो रिजल्ट मिल सकता है ये वेरी करेगा आपके एरिया टू एरिया के हिसाब से। जैसे कि अगर आप अकॉर्डिंग टू एयरटेल देखोगे, इस प्रियोरिटी 5G के लिए 5G ऐसी नेटवर्क नीड होती है। और अभी देखोगे तो इंडिया में कुछ मेजर सिटीज में ही सिलेक्टेड एरियाज में ये चीज लॉन्च हुई है। फॉर एग्जांपल यूपी में ओनली लखनऊ, कानपुर, वाराणसी 3 जगह पे है। दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कंजेशन है, लाइक मैंने आपको बताया, ये सॉफ्टवेयर फीचर है, बेस्ड ऑन दी लोड ये फीचर एक्टिवेट होती है, नॉट ऑलवेज एक्टिव होती है। सबसे पहले हमने ऑफिस में इंडोर में टेस्टिंग परफॉर्म की, जहां हम सारे इंटर परफॉर्म करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने जब आपको 5G के डाउनलोड का टेस्ट दिखाया था सभी नेटवर्क कंपेयर करके, तो आपने कमेंट्स में देखा था बहुत से लोगों ने शेयर किया, ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने शेयर किया कि उनका एयरटेल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, प्लान को लेके, हिडन टर्म्स को लेके और उसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेके। तो हमने जब ये टेस्ट किया था उस टाइम पे हमें 300 GB खत्म करने में लगा था 1.5 दिन, लेकिन जब से हमने पोस्टपेड ट्राई किया भाई 2.5 दिन हो गए, लेकिन हम 300 GB क्रॉस नहीं कर पाए। अभी टेस्टिंग जारी है, हम दूसरे एरिया में लेके जाएंगे और आपको आगे शेयर करते हैं कि जो 300 GB की लिमिट है उसमें क्या सीन मिलता है। वैसे आपको मैं अपडेट दे दूं, जो हमने बताया था कि हम 300 GB टेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल जैसे आप देख सकते हो कि हमने 305 GB का डेटा क्रॉस कर लिया है। लास्ट टाइम जब हम टेस्ट कर रहे थे तो 300 GB के पास पहुंचते ही एयरटेल चलना बंद हो गया था प्रीपेड, और इन्होंने यहाँ पे कह रखा था कि भाई चलेगा। देखो यहाँ पे 2 वर्डिट बता सकता हूँ। पहली बात, हमने ट्राई किया, जो कस्टमर केयर और कॉल पे हमने बात की, उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड है, लेकिन एयरटेल थैंक्स ऐप में आप जाओगे वहाँ पे TNC में लिखा है कि भाई 300 ही मिलेगा। तो अब एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, हमारे टेस्ट के हिसाब से भाई देखो 300 से आगे भी जा रहा है, डेटा चल रहा है, स्पीड मेंटेन है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेगा जैसा कि ब्रांड क्लेम कर रही है। हमें कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी क्लेम करें, बाकी जितना होगा आपको मैं सोशल मीडिया पे अपडेट करके बता दूंगा। तो इंडोर में यहाँ पे हमें कोई प्रीपेड पोस्टपेड कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आया, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे NSA ऐसे हमारे एरिया में आता रहता है, तो ऑलमोस्ट हमें बराबर से मिला था। खैर, अब हम चले गए लखनऊ के सबसे मेन एरिया में, जहाँ पे भाई सारे लोग होते हैं, महंगे लोग, तो हमारी उम्मीद थी कि भाई वहाँ पे शायद अच्छा नेटवर्क हो। फिर हमने वहाँ पे सेम टेस्टिंग परफॉर्म की, जैसे कि fast.com से हमने स्पीड टेस्ट करने की कोशिश की। तो आप चार्ट देख जाओगे, जैसे यहाँ पे ये दिखाई पड़ा कि जो रिजल्ट मिल रहा है एयरटेल में डाउनलोड अपलोड का, वो थोड़ा सा अच्छा है। आई मीन जो होता है ना कि फ्लक्चुएशन कम नहीं है, कि सडनली स्पीड ड्रॉप हो गई, बढ़ गई, वैसा नहीं है, लेकिन प्रीपेड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था। उसके बाद हमने वीडियो कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म की व्हाट्सएप के थ्रू। ये देखिए वहां पे क्या सीन होता है। तो रात में जब हमने ट्राई किया तो हमें प्रीपेड पोस्टपेड में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ा। आप डेमो देख के समझ जाना कि ऑलमोस्ट बराबर क्वालिटी मिली थी। फिर उसके बाद भाई हम ऐसी जगह पे गए जहां पे कंजेशन होने की पूरी संभावना होती है, जैसे कि आपके शहर का कोई बिग रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम जगह खोज लें, IPL मैच तो चल नहीं रहा है या खत्म हो चुका है, तो ऐसी जगह पे संभावना ऐसी होती है कि अचानक बहुत सारी ट्रेनें आती है, तो लोग सडनली कॉल बहुत करते हैं। सबको टैक्सी बुक करनी होती है, अपने घर वालों को कॉल करना होता है कि भाई हम आ गए, कहाँ खड़े हो, तो उस वक्त सडनली कॉल होती है। तो वहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म किया, जैसे कि fast.com पे हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया, तो हमें डिफरेंस ये दिखाई पड़ा कंपेयर टू हमारे अदर लोकेशन में, यहाँ पे ओवरऑल स्पीड थोड़ी सी हमें कम मिली। तो लुक्स लाइक यहाँ पे सीरियसली कंजेशन था। लेकिन अगेन जब हमने कंपेयर किया इनकी स्पीड को बोथ प्रीपेड एंड द प्रियोरिटी में, तो यहाँ पे हमने ये अगेन फील किया कि प्रियोरिटी 5G में नेटवर्क कंपेरेटिवली अच्छा था, जैसे स्पीड थोड़ी सी सही आ रही थी, प्रीपेड में काफ़ी कम थी कंपेयर टू हमारे प्रीवियस लोकेशन के। तो हमें ये फर्क लगा कि हाँ कंजेशन है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें बेटर रिजल्ट मिला। हमने यहाँ पे वीडियो कॉल टेस्ट परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे टेस्ट में यहाँ पे प्रियोरिटी 5G फेल हो गया। जैसे आपने डेमो में देखा कि एयरटेल प्रीपेड में भाई क्वालिटी बहुत क्लियर थी। इवन हम जहाँ पे बात कर रहे थे, हमारे टीम वाले के पीछे जो QR कोड था वो भी हम चाहे तो क्लियरली स्कैन कर सकते थे, लेकिन पोस्ट पेड में भाई यहाँ पे स्पीड सही नहीं आई थी। अगेन हो सकता है प्रियोरिटी 5G एक्टिवेट ना हुआ हो। हमने सेम प्लेस पे ट्राई किया था, देन वहाँ पे हमने वीडियो भी प्ले करके देखा, तो वहाँ पे भी रिजल्ट वैसा ही था जैसे कि पहले था। एयरटेल में प्रियोरिटी 5G में हमने जब प्लेबैक वाली टेस्टिंग परफॉर्म की, तो यहाँ पे स्पीड स्टेबल मिली कंपेयर टू प्रीपेड के। वहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग फील किया था, लेकिन हाँ पुराने लोकेशन की तुलना में इस लोकेशन में हमने बफरिंग ज़्यादा फील की, प्रीपेड ने। पोस्टपेड में ये शो में नहीं मिला था। So, अब गाइज आ जाते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन पे। जब मैं सिम लेने गया था तो देखो, हमें आपने थोड़ा सा क्लिप सुनी थी, जैसे कि जो प्रीपेड है 349 का पड़ता है,
जो पोस्टपेड है, अगर आप बेसिक प्लान जो 449 है प्लस जीएसटी जो लोगे तो आपको 529 पड़ेगा, क्लोज टू 200 रुपीज का गैप है। पहली बार अगर आप सिम लेते हो या मूव करते हो आपको 300 रुपए देने पड़ सकते हैं, लेकिन चीज ये है कि अगर आपका जो 300 रुपए है जो हर महीने 100 रुपए का एडजस्ट होगा कंटिन्यूसली 3 मंथ से, लेकिन आप ऑलरेडी एयरटेल कोई सर्विस यूज करो, जैसे कि हम एयरटेल का वाईफाई यूज करते हैं, तो वो 100 रुपए आपके माफ हो जाएंगे, यानी कि जो 300 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रोल बैक करते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन 3 मंथ्स के बाद कर सकते हो। तरीका सिंपल है, आपको वहीं जहां से आपने सिम लिया आपको वहां पे जाना है, 1-2 दिन पहले आपको बताना है, 2 से 3 दिन लगेगा, दिन आफ्टर दैट आप प्रीपेड पे रिचार्ज कर सकते हो। तरीका ही है। तो अब समरीम भाई आ जाए कि क्या आपके लिए एयरटेल का ये प्रायोरिटी 5G वर्थ है कि नहीं है। देखो टेक्नोलॉजी वाइज चीज अच्छी है, बिकॉज ऑलरेडी ये चीज अदर कंट्रीज में चल रही है, लेकिन ये इफेक्टिव तब है जब आपका सारा नेटवर्क होल एसए पे चलता हो। राइट नाउ एयरटेल एनएसए पे मोस्टली ज्यादा चलती है, जो कि 4G का अपर होता है। ऐसे ये बेसिकली कुछ ही शहर में सेलेक्टेड एरिया वाइज रोल आउट कर रहे हैं। अब इनका कहना भाई करने वाले हैं, अब हमें तो नहीं ना कब करने वाले हैं, तो जब ये फुल ऐसे आ जाएगा तो वर्थ ज्यादा है। तो आपको यही देखना है कि आप जिस एरिया में हो उस एरिया में इनका ऐसे टावर आता है तब आप मूव करो, बिकॉज ऑलरेडी आपको क्लोज टू 200 रुपीज देने ही पड़ सकते हैं। हाँ, एक बेनिफिट ये मिला कि हमने 300 GB जो ट्राई किया वो ऑफ कोर्स हमने कंज्यूम किया और उसके पास चले गए तो भी डाउनलोडिंग चल रही है। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 300 प्लस होने के बाद भी स्पीड कैपिंग खत्म नहीं हो रही है, जो उनकी डेटा की थी वो चली, उस मामले में अच्छा है। फिर भी अगर आप चेंज कर रहे हो कमेंट से बताना आपके एरिया में क्या चलता है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।